हेलो एवरीवन, मैं मोहित महेंद्र। आज आपका रीजनिंग मेंटर लेकर के आया हूं आपके लिए यूपी कांस्टेबल की स्पीड टेस्ट का डिस्कशन। और आज है डिस्कशन 26 नंबर का। तो सीखे वो तरीका जो सबसे सटीक है हमारे साथ। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। आपको दिया गया है, अ सीरीज इज गिवन विथ 1 2 टर्म मिसिंग, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द सीरीज। एक श्रृंखला दी गई है जिसमें दो पद लुप्त हैं। दिए गए विकल्पों में से वो विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए, इसके लिए आपको प्लेस वैल्यू पे पूरा काम करना पड़ेगा। लेटर की प्लेस वैल्यू, जैसे आप देखेंगे ए से एफ तक, ए की प्लेस वैल्यू 1 है, एफ की 5 है, 6 है। हमने यहां पर देखा +5 हो गया। ऐसे अगर हम 6 से 11 की बात करें तो फिर यहाँ पे +5 है, 6 5 11। अगर हम यहां से बात करते हैं 11 5 16, ठीक है। तो इसका मतलब लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क कह रहा है यहां पर भी हमें 5 ऐड करना पड़ेगा। 16 5 21, 21 का मतलब आपको यू आएगा। अगर हम विकल्प की बात करें तो सीधे हम बी आंसर लगा सकते हैं क्योंकि यू वहीं पर है और लगा देना चाहिए। क्लियर है, बट हम आपको एक्सप्लेन पूरा करेंगे। अब देखिए, ये एफ है और ये जे है। एफ से जे तक जाने में +4 चाहिए क्योंकि 6 4 10 होता है। यहां से यहां तक 10 से यहां तक जाने में 10 4 14 होता है, ठीक है। वैसे आर की बात करें 14 से 4 तक 18 होता है। मतलब यहां पर भी हमें 18 4 22 करना है। 18 4 22 यानी कि वी आ जाएगा जैसा कि वहां दिया गया है। फिर देखिए, जी से जे तक +3 है क्योंकि 7 3 10 होता है। जे से एम तक 3 है, 13 है यहां पर, और ये 13 और 3 16 है। 16 3 19, मतलब ऐसा आएगा यूबीएस जैसा कि यहाँ पर दिया गया। तो वैसे तो हमने विकल्प पहले ही देख लिया था और हमें एग्जाम में तो वैसे ही करना है, पहला विकल्प लगाना, बट एक्सप्लेन हमने आपको पूरा कर दिया। बी वाला हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर भी हमको क्वेश्चन दिया है, अ सीरीज इज गिवन विथ 1 or more नंबर लेटर मिसिंग, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द सीरीज। एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक या अधिक संख्या अक्षर लुप्त हैं। दिए गए विकल्पों में से वो सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा, ठीक है। बड़ा सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है जैसा आप देख रहे हैं। यहां पर देखें तो ये हमारा जो स्टार्टिंग में है ये 1 का क्या है, 1 का स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर 1 है, फिर क्या है, फिर 2 का क्यूब है तो ये 8 हो गया है। क्लियर है। उसके बाद फिर 2 का स्क्वायर है, ये हमारा 4 हो गया है ना। ओके, इसके बाद ये आपका क्या है, ये आपका 3 का क्यूब है। 3 का क्यूब कितना है, 27 है। फिर क्या है, 3 का स्क्वायर दिया है 9। देख रहे हैं आप, हाँ, क्यूब, सॉरी ये 2 की पावर हमने 4 कर दिया, यहाँ पे 4 नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, क्यूब है स्क्वायर है, क्यूब है स्क्वायर है। आगे फिर क्या है, उसके बाद 4 का क्यूब है, ये 64। 4 का क्यूब है 64, 64 है। 4 का क्यूब है ये 64 है। अब आपको 4 का स्क्वायर लाना है, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं। एक तो 16 आएगा, उसके बाद 5 आएगा, और 5 का क्या आएगा, क्यूब आएगा। 5 का क्यूब कितना आएगा, 125 आएगा। 5 का क्यूब 125 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा क्या आएगा, 16 25। बी वाला जो विकल्प है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपका क्वेश्चन लॉजिकल का है। स्टेटमेंट कंक्लूजन कहता है, ऑल दोज पॉलिटिकल प्रिजनर्स रिलीज्ड ऑन बेल
who had gone to jail for reason other than political dharnas. Bail was not granted to those persons who were involved in murder. वे सभी राजनीतिक कैदी जमानत पर रिहा किए गए जो राजनीतिक धरना के अलावा अन्य कारणों से जेल गए थे। उन लोगों को जमानत नहीं दी गई जो हत्या में शामिल थे। समझ रहे आप? क्वेश्चन कहता है वे सभी राजनीतिक कैदी जमानत पर रिहा किए गए जो राजनीतिक धरना के अलावा अन्य कारणों से जेल गए थे। उन लोगों को जमानत नहीं दी गई जो हत्या में शामिल थे। तो नेक्स्ट निष्कर्ष क्या निकलता है? पहला, नो पॉलिटिकल प्रिजनर हैड कमिटेड मर्डर, किसी राजनीतिक कैदी ने हत्या नहीं की थी। सेकंड, सम पॉलिटिशियन वी आर नॉट अरेस्टेड, कुछ नेताओं को गिरफ्तार नहीं किया गया। देखो सेकंड कंक्लूजन का तो कहीं से कोई मतलब नहीं बनता है, सेकंड का नहीं बनता है। फर्स्ट वाला है किसी राजनीतिक कैदी ने हत्या नहीं की थी तभी उनको जो है जमानत मिल चुकी है, क्योंकि जिन्होंने हत्या की थी उनको जमानत नहीं मिली है। ऐसा यहाँ पे कह रहा, उन लोगों को जमानत नहीं गई जो हत्या में शामिल थे। तो जो जिनको मिली है बेल, जिनको हत्या नहीं की उन्हीं को बेल मिली है। इसका मतलब ए वाला विकल्प हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ए वाला हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट, a series is given with one term missing, choose the correct alternative from the given ones that will complete the series। एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वो सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। जैसे जेड एक्स क्यू क्यूल दिया, देखिए जेड है, जेड का नंबर होता 26 है ना, और यहाँ पे दिया है 24। तो 24 का मतलब आप समझ रहे हैं, यहाँ पे ये है 24 और ये है 26, -2 आपके सामने दिया है। फिर 24 है, x 24 दिया हुआ है, और 24 से अगर हम u तक बात करें तो 21 है, यहाँ पे -3 हो रहा है। ठीक है, उसके बाद u 21 है और आपको q दिया है, q 17 होता है, यहाँ पे कितना है -4 है, तो -2 -3 -4। अब देखिए q से l दिया गया है, तो q 17 है, l कितना है 12 है, बीच में -5 है, लास्ट में अब -6 आना चाहिए। पहले -2 था, फिर -3, फिर -4 है, फिर -5 है। इसका मतलब अब हमें यहाँ पे चाहिए -6, -6 आएगा। l का नंबर 12 होता है, -6 आएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 आएगा, यानी f आना चाहिए। ठीक है, f का मतलब है a वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, a वाला विकल्प करेक्ट हो जाएगा। तो लॉजिक समझ में आ गई है, -2 -3 -4 एंड -5 एंड लास्ट में -6 हमारा यहाँ पे आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सीरीज इज गिवन विथ वन टर्म मिसिंग, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द सीरीज। एक श्रृंखला दी गई है जिसमें 1-2 पद लुप्त हैं, दिए गए विकल्पों में वह सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। ठीक है, चलिए भाई, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है आपके सामने, क्या चल रहा है ये देखते हैं। सीरीज पहले डिफरेंस निकालते हैं। सबसे पहले इसमें डिफरेंस निकालते हैं, 563 और 647 का डिफरेंस क्या आएगा। 7 में से 3 जाएगा, 4 बचेगी, 7 में 3 जाएगा 4, और 14 में से 6 जाएगी 8, यानी डिफरेंस आएगा 84। अब 647 का 479 में डिफरेंस देखते हैं, क्या डिफरेंस आएगा। तो डिफरेंस में इसका मतलब डिफरेंस बड़े से हमको लेना है ना। 17 में से 9 जाएगी, 8 बचेगा, और 17 में से 9 जाएगी 8, 13 में से 7 जाएगी, 6 बचेगा, 5 में से 4 जाएगी 168 आएगा। ये 84 आया और ये 168 आया। अब इसका डिफरेंस देख लो, डिफरेंस 815 का, 15 में से 9 जाएगी, 6 बचेगा, 6 बचेगा। यहाँ आपका 10, 10 में 7 जाएगी, 3 बचेगा, यहाँ आपका बचा है 7, 7 में 4 जाएगी, 336। अब इसका डिफरेंस देखो क्या चल रहा है, इसमें डिफरेंस क्या है, तो डबल हो रहा है। 84 का अगर 2 से गुणा किया जाए तो कितना आएगा, 2 चौके 8, 2 अठे 16, 168 आ जाएगा। 168 जो आया है, 168 में 2 से गुणा किया जाए, 2 अठे 16, 6, 2 छंग 12, 1 13, 2 1 कम 2 1 3, 336 आ जाएगा। इसका मतलब जो अंतर है वो डबल हो रहा है, जो अंतर है वो डबल हो रहा है, इंटू 2 चल रहा है इनके बीच में।
इंटू 2 चल रहा है, तो लास्ट में इंटू 2 अंतर करेंगे हम। 336 इंटू 2, 2 छक्का 12, 2 तिहाई 14 और एक 15 का 5, एक आया, 2 तिहाई 6, 752 आएगा। तो इसमें 84 जुड़ा था, इसमें 168 था, इसमें 815 था। ठीक है, इसका मतलब इसमें हमको जो है 752 रखना है, 752 का अंतर रखना है। तो 815 और 752 का अंतर आपको देखना पड़ेगा। 815 752 का अंतर, 5 में से 2 गई 3, 11 में से 5 गई 6, 5 815 का अंतर आपको यहाँ देखना पड़ेगा क्या होगा। 5 में 2 गई 3, यहाँ पे 11 में से 5 जाएगी 6, 752 आएगा। 2 छंग 12 का 2, 2 तिहाई 6, अरे यार ये गलत लिख दिया, मल्टीप्लाई थोड़ा गलत हो गया मेरे से, मल्टीप्लाई यहाँ गलत कर दिया मैंने तभी वो गड़बड़ हो रहा है। गलत हो गया मल्टीप्लाई। 2 छंग 12 का 2, एक बचा 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, तो 2 तिहाई 6 तो 7 ही आएगा। 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 672 आएगा 672 आएगा। 815 में से 672 घटाते हैं, 672, अरे यार दिमाग कहाँ चल रहा है। 672 यहाँ से घटाते हैं। ठीक है, तो 5 में से 2 जाएगी 3, 11 में से 7 जाएगी 4। ठीक है, यहाँ बचेगा 7 में से 1 जाएगी, 143 आएगा, यानी यहाँ पे 143 आएगा। तभी इसका अंतर इतना आएगा। डी वाला विकल्प आपका हो जाएगा करेक्ट डी वाला विकल्प करेक्ट हो जाएगा। देखिए पहले डिफरेंस चल रहा था, डिफरेंस में आप देख रहे थे ये बड़ी संख्या से घटा है तो ये आया था, उसके बाद इससे ये घटा तो ये आया, फिर इससे ये घटा तो फिर ये आया। लेकिन ये जो है अंतर थे, 84 था, 168 था, डबल 336, अब की बार आपका 672 का नंबर था, तो 672 इससे घटना चाहिए, तो आपका आता 143। समझ में आ गया होगा सभी को। अगला क्वेश्चन, अ सीरीज इज गिवन विथ 1 2 टर्म मिसिंग, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द सीरीज। एक श्रृंखला दी गई है जिसमें 1 2 पद लुप्त हैं, दिए गए विकल्पों में से वो सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। ठीक है, चलिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे जैसे ये 4 लिखा हुआ है, तो ये 4 जो है क्या है, ये 2 का स्क्वायर है। 4 जो है क्या है, 2 का स्क्वायर है। ठीक, उसके बाद 9 आ रहा है, 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है। फिर क्या है, 5 का स्क्वायर है, 25। ठीक है, 2 का, 3 का, 5 का। अब 6 का स्क्वायर तो विकल्प में भी नहीं दिया है, 6 का स्क्वायर तो विकल्प में भी दिया नहीं, 36 आएगा नहीं, यानी 7 आएगा। 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर चल रहा है, 2 3 5 7, उसके बाद 9 का स्क्वायर है। देखिए यहाँ पे 9 का स्क्वायर, तो 3 5 7 नहीं, 11 का, 11 का आएगा, सॉरी प्राइम नंबर की बात है तो 9 थोड़ी आएगा, 11 का स्क्वायर है। ये 11 का स्क्वायर 121 है, ये 13 का स्क्वायर है 169, ये 17 का स्क्वायर है। ठीक है, 289। समझ गए, ये स्क्वायर ही चल रहे हैं, है ना। इस तरीके से यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 49। 2 3 5 7 11 13 17, 49 का मतलब ए वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ए वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। A series is given with 1 or more number letter missing, choose the correct alternative from the given ones that will complete the series। एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक या अधिक संख्या अक्षरलुप्त हैं, दिए गए विकल्पों में से वो सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। ठीक है, देखिए
सबसे पहले x का नंबर आपका क्या है, 24 होता है, ये 24 नंबर है और ये है 20। तो 24 और 20 में हमें जो दिख रहा है -4 का अंतर दिख रहा है। 24 और 20 में कितना है, -4 का अंतर दिख रहा है। t 20 है और ये q 17 है, यहाँ पे हमें -3 दिख रहा है, दिख रहा है। 17 और 13 में भी अगर हम देखें तो यहाँ पर भी -4 का डिफरेंस हमें दिख रहा है, और यहाँ से देखें 13 तो फिर -3, -4 -3 -4 -3, इसका मतलब फिर -4 आएगा, ये है -4 क्योंकि 10 और 6, फिर ये -3। अब की बार आपको -4 मिलेगा, पहला काम है -4, तो जब -4 आएगा तो पीछे वापस आना पड़ेगा, तो 4 का मतलब आपको पहले y मिलेगा, ठीक है, और फिर आपको करना है -3, इसके बाद -3 करेंगे तो -3 का मतलब पीछे आप जाएंगे 22 आएगा, v आएगा, yv का मतलब c वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, है ना, -4 -3 -4 -3, यही लॉजिक आपका चल रहा है, तो 100 में आपका सी वाला विकल्प करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें। इसका सबसे सही तरीका विकल्प से है, देखिए 5 नंबर सब में दिया हुआ है, तो 5 नंबर से शुरुआत करेंगे, बाकी 3 और 4, मैक्सिमम में 3 दिया है, बाकी में 4 दिया है, तो सिर्फ 3 और 4 पे जाओ। 3 और 4 पे जाएंगे तो 3 में देखो EXC है और इसमें EXE है, ई बाद में आएगा क्योंकि EX तो आने ही आना है, वो दोनों आ चुके हैं, तो EXC पहले आएगा, ई बाद में आएगा, तो मतलब 3 वाला लेना पड़ेगा। अब 3 में क्या है कि डी तो कैंसिल हो गया, लेकिन इसमें 3 में 4 और 2 का मामला फंस रहा है। अब 4 और 2 पे जाओ, 4 और 2 पे जाओ तो EXP है और EXE है, तो 4 आएगा पहले। अब अगर 4 की बात करें तो 2 कैंसिल हो जाएगा, अब 4 दोनों में है, किसमें, 2 और 1, अब फाइनल 2 और 1 करेगा, 2 1 में EXP, यहां तक है, ये U है, ये O है, O का नंबर होता है 15, U का नंबर 21, तो 15 पहले आएंगे, 2 नंबर पहले आएगा, तो 2 नंबर पहले आएगा तो कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चूज द सेट ऑफ नंबर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव विच आर सिमिलर टू द गिवन बिलो सेट। 4 विकल्पों में से वो संख्या व समूह चुने जो नीचे दिए गए सेट के समान है। 21, 51, 15, क्या लॉजिक चल रहा है, इसको आपको देखना है, ठीक है। 21, 51, 15, यहाँ पे जो लॉजिक चल रहा है, अगर हम 21 और 51 और 15, अगर हम 15 का 2 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो जाएगा, 30, 15 का 2 से मल्टीप्लाई कर दे 30, और 30 में अगर 21 जोड़ दें तो हमें मिल जाएगा 51। क्लियर है, हमें क्या मिल जाएगा, 51, और 51 मिल जाएगा। ऐसे हम वहां से भी देखते हैं, अगर हम 42 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 84 हो जाएगा, लेकिन जोड़ने पे बात नहीं बनेगी, ठीक है, जोड़ने पे बात नहीं बनेगी। अच्छा, तो अगर 21 से कर देते हैं, 21 दूना 42 तो हो जाएगा, लेकिन बात नहीं बनेगी। 21 दूना 42, और 42 में अगर हम 35 जोड़ते हैं तो नहीं बनेगा। सी वाले को ट्राई मारो, सबसे छोटा नंबर हमें लग रहा है कि बात बनेगी, 42 35, 42 और 35 को ऐड कर लेते हैं, बननी चाहिए बात। 21 का 21 दूना 42, 42, और 42 में 35 अगर जोड़ दिया जाए तो 5 2 7, नहीं बनेगा। हाँ, उधर से बन जाएगा, उस नंबर से बन जाएगा, 35 से अगर मल्टीप्लाई तो बन जाएगा, 35 गुना 70 बन जाएगा, 70 में अगर जोड़ो तो बन पाएगा। ये ऐसे कर लेते हैं बनेगा, बन जाएगा 21 91
और 35। तो इधर का नंबर चल रहा था 35 दूना 70 कर दें, 35 दूना 70 और 70 में क्या करें 21 जोड़ देते हैं। तो 70 में अगर 21 जोड़ेंगे तो हमें फिर मिल जाएगा 91। तो जो वाला लॉजिक 21, 51, 15 में था वही लॉजिक हमारा यहाँ पे सी वाले में चल रहा है। वही लॉजिक हमारा कहाँ चल रहा है, सी वाले में चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑड वर्ड नंबर लेटर नंबर पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द संख्या अक्षर संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। वाटर, मिल्क, मरकरी, टी। ठीक है, तो आप जान रहे हैं डिफरेंट क्या है, मरकरी। मरकरी जो है आपका यहाँ पे डिफरेंट आंसर हो जाएगा, पारा। ठीक, नेक्स्ट, फाइंड द ऑड वर्ड नंबर लेटर पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द संख्या अक्षर संख्या ज्ञात कीजिए। 88 है, 90 है, 97, 94 है। अब देखिए यहाँ पे जो सब नंबर हैं जो आपके डिविजिबल हैं, 88 भी डिविजिबल है, 90 भी है, 94, 97 नहीं। तो 97 इज द राइट आंसर। सी वाला जो है विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा। 97 जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट, फाइंड द ऑड वर्ड नंबर लेटर नंबर पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द संख्या अक्षर संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। W से X, अगर हम W से X देखते हैं तो ये 23 है और ये 24 है, इसके बीच में +1 चल रहा है। अगर हम YZ देखते हैं YZ तो 25 और 26, यहां पर भी +1 चल रहा है। NP के साथ क्या है 14 और 2, ये है भैया 16, डिफरेंट दिख रहा है हमको। और QR 17 18 यानी +1 चल रहा है। ठीक, तो इस तरीके से इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी वाला। सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, सी अलग है। फाइंड द ऑड वर्ड नंबर लेटर नंबर पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर एंड संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। हाउस, अपार्टमेंट, बिल्डिंग, इंस्टीट्यूट। तो आप बिल्कुल समझ रहे, हाउस भी एक अपने आप में बनी हुई चीज है, यानी मटेरियल से बनी हुई चीज है, हाउस जहाँ रहते हैं, अपार्टमेंट में रहते हैं, बिल्डिंग में रहते हैं। लेकिन इंस्टीट्यूट एक अपने आप में संस्था है। तो यहाँ पे सिंपल सा है, डी वाला आपका विकल्प डिफरेंट हो जाएगा। ठीक, डी आपका डिफरेंट हो जाएगा। फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव वर्ड सेलेक्ट द वन व्हिच कैन नॉट बी फॉर्म बाय यूजिंग द लेटर। एक बात क्या ध्यान देना बेटा, कैन नॉट भी यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस सब चुने जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। जस्टिफिकेशन, अब देखिए यहाँ पे FICATION बनेगा क्योंकि सारे लेटर हैं। कासन में CAU CA भी है, A भी है, U भी है, TION बनेगा। जस्ट JUST बनेगा। बचा क्या, टिफिन बचा, और टिफिन में यहाँ पे 2 बार F आया है। ठीक है, यहाँ पे 2 बार आया है, यहाँ पर F आपका है ही नहीं क्योंकि एक ही F है यहाँ पे। तो डी वाला विकल्प आपका हो जाएगा। ठीक है, यही नहीं बनेगा, बाकी सब बन सकते हैं। इफ दिल्ली को कोड किया है 73541, कलकत्ता को 82589, हाउ कैन केलिकट। देखिए सिंपल यहाँ पे दिया है, ये दिल्ली लिख गया, यहाँ पे दिल्ली है क्योंकि कोडिंग है, ये हिंदी में से लिख गया है टाइप उस पे आने पे, ये दिल्ली है। तो जैसे कि जिस लेटर के सामने जो लिखा, जैसे DELHI, तो कोडिंग में डी के सामने 7 है, 3 है, 5 है, 4 है, 1 है। ठीक, ऐसे कलकत्ता की देख लीजिए आप, जिसके सामने जो लेटर है वही उसका कोड है। 8 2 5 8 9 6 6 2। ठीक है, अब आपको यहाँ पे इसकी करनी थी,
तो सी है, ए है, LICUT। तो यहाँ पे सी की जो कोडिंग है, ये कि सी के सामने क्या लिखा, 8 लिखा है। अब देखिए ए के सामने यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, एल के सामने 5 लिखा हुआ है, 8 to 5। तो आपको विकल्प भी मिल चुका है 8 to 5, सी वाला विकल्प आप लगा दीजिए क्योंकि 8 to 5 यहीं पे है। बाकी आगे चेक कर लीजिए। आई यहाँ पर दिल्ली का 1 है तो यहाँ पे आई आ जाएगा। फिर सी का 8 है, 8 आ जाएगा। यू का 9 है, 9 आ जाएगा। टी का 6 है तो 6 आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, इफ एन सर्टेन कोड मैन 366 कैट 410 देन हाउ विल यू कोड बाल। चलिए पहले मैन की कोडिंग कैसे करिए देखा जाए। MAN। अब देखो M का प्लेस वैल्यू कितना है, 13 है, A का 1 है और इसका 14 है। ठीक है, तो आपको कोडिंग कितनी दी है, 366 दिया हुआ है, 366 इसकी कोडिंग दी गई है। ठीक, 366। तो अगर जो है 13 का होता है 169, 13 का होता है 169, 1 का 1, 14 का स्क्वायर 96, तो 169 प्लस 1 196, इसको जोड़ा जाए तो 9 1 10 10 6 16, 6 आ जाएगा, 1 6 1 7 7 9 16, फिर आपके सामने 6 आएगा, फिर आपके सामने 6 आएगा, उसके बाद 1 2 और 1 3, 366। तो जो प्लेस वैल्यू है उसका स्क्वायर करके और फिर उसको क्या किया, ऐड किया गया है। प्लेस वैल्यू का स्क्वायर करके उसको ऐड किया गया है। तो ऐसे कैट में भी किया होगा, हमें बॉल में करना है। हमें जो दिया है बॉल, BAL और L। B का 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। A का 1, 1 का स्क्वायर 1। 12 का स्क्वायर 144 होता है। उसके बाद 12 का स्क्वायर फिर होता है 144। ठीक है, अब इनको जोड़ लिया जाए, 4 जोड़ लीजिए, 1 जोड़ लीजिए, 144 और प्लस 144, सबको ऐड कर लिया जाए। 4 1 5, 5 4 9, 4 13, 3 आएगा। तो 3 का मतलब लास्ट में 293 है। 4 4 8 1 9 और ये 293 आएगा। डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है लॉजिक? लेटर के प्लेस वैल्यू का स्क्वायर फिर उसका क्या कर दिया, सम कर दिया गया। ठीक, लेटर की प्लेस वैल्यू का स्क्वायर फिर उसका सम कर दिया गया। देखिए, इफ द डे बिफोर यस्टरडे वाज मंडे व्हाट विल इट बी देयर 3 days आफ्टर द डे आफ्टर टुमारो। यदि परसों सोमवार था तो परसों के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। आइए देखते हैं। परसों सोमवार था, जैसे पहले सोमवार था यानी मंडे, मंडे परसों था, तो कल क्या रहा होगा, संडे रहा होगा। ठीक है, ओके, नहीं ट्यूसडे रहा होगा, सॉरी यार, ट्यूसडे रहा होगा। संडे मंडे ट्यूसडे, अरे यार, तो इसका मतलब फिर आपका क्या रहा होगा, ट्यूसडे, यानी आज क्या है, वेडनेसडे। ये है आपका टुडे की कंडीशन। क्लियर है? जब आज बुधवार है तो कल मंगल था, परसों क्या था, सोमवार था, ऐसा इसने कहा। फिर परसों के 3 बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो इफ द डे बिफोर यस्टरडे वाज मंडे व्हाट विल बी 3 days आफ्टर द डे आफ्टर टुमारो। तो अब देखिए इसके बाद क्या पड़ेगा, फिर कल पड़ेगा आपका बृहस्पतिवार,
यानी थर्सडे पड़ेगा। ठीक, थर्सडे के बाद फिर क्या आएगा, फ्राइडे आएगा। ये हो गया फ्राइडे आपका, ठीक है। और फ्राइडे के बाद परसों के 3 दिन बाद, अब फ्राइडे के 3 दिन बाद, तो फ्राइडे यहां तक फ्राइडे हो गया। फ्राइडे के बाद आपको 3 दिन और लगाना है, तो क्या होगा, सैटरडे, संडे और मंडे, है ना। क्या हो जाएगा फ्राइडे के 3 दिन बाद, मंडे हो जाएगा आपका। ये आपका सही विकल्प होगा। कौन सा, बी वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। समझ में आई बात। आज से आपने देखा तो परसों सोमवार था, इसका मतलब आज बुधवार है। फिर परसों, तो परसों शुक्रवार पड़ेगा, उसके 3 दिन बाद, तो 3 दिन बाद मतलब फ्राइडे में 3 आपको जोड़ना था, तो सैटरडे, संडे और मंडे आपका आंसर आ जाएगा। सही है। चलो अगला क्वेश्चन। आपको कोडिंग दी गई है, एक सर्टेन कोड लैंग्वेज है रैकेट, उसकी कोडिंग ODZ+HQ, देन इज द कोड मंथ विल बी रिटन एज कोड। निश्चित कोड भाषा में रैकेट की कोडिंग आपको दी गई है, ठीक है, और इसमें आपको निकालना है। तो चलिए देखते हैं पहले क्या लॉजिक क्या चल रहा है रैकेट में। RACKET, है ना, ODZ+H और Q, H और Q। ठीक, अच्छा, अब देखिए जो लॉजिक मुझे लग रही है कि 18, ये 18 है और ये क्या है, ये है 15, -3 दिख रहा है। ठीक, ये भी -3 दिख रहा है, 11, 8 -3 दिख रहा है, -3 दिख रहा है। ये है आपके कॉन्सोनेंट। ये वॉवेल है, वॉवेल में क्या हो रहा है, +3 हो रहा है, क्योंकि ये भी वॉवेल है। देख लीजिए, वॉवेल में +3 कर रहे हैं और कॉन्सोनेंट में क्या कर रहे हैं, -3 कर रहे हैं। इसी लॉजिक को हमको यहाँ पे लाना है और मंथ में लगाना है। ठीक, तो पहले तो -3 करना है, 13 में से 3 जाएगा, 10 बचेगा, यानी जे आ जाएगा। शुरुआत जे से करनी है। वॉवेल है तो +3 करना है, 15 3 18, JR। अगर आंसर की बात करें तो विकल्प बी हमारे पास आ चुका है, क्योंकि JR यही है, लेकिन लॉजिक हम आपको पूरी क्लियर करेंगे। उसके बाद N14 है, यानी कॉन्सोनेंट है, -3 कर लो, 14 में से 3 जाएगा, 11 बचेगा, और 11 का मतलब यहाँ पे के आ जाएगा। फिर आपका T है, -3 कर लो, 20 में से 3 जाएगा, 17 बचेगा, और ये आपको Q मिल जाएगा। फिर 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 5, यानी E बचेगा। 19 में से 3 जाएगा, 16 बचेगा। तो ये आपका सही आंसर है, जैसा आप देख रहे हैं JRKQEP, है ना। ऑप्शन बी वाला विकल्प तो हमने पहले ही आपको बताया था। नेक्स्ट, सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर का चयन करें। VXZ, तो देखिए भाई लॉजिक क्या चल रहा है इसके अंदर, क्योंकि सारा गेम आपके लॉजिक का ही है। 22 है, 22 से हमको जो दिखाई पड़ रहा है जी, तो -12, ठीक है। ये 24 है और ये 12 है, यहां पर भी क्या दिख रहा है, -12 दिख रहा है। 26 है, ये 14 है, ये भी क्या है, -12 है, मतलब -12 -12 -12 चल रहा है। ऐसा ही लॉजिक आपका यहां पर भी होगा। जी -12, तो जी से पीछे जाएंगे हम लोग, ठीक, तो 7 है, और -12 का मतलब जो है आपको पकड़ना पड़ेगा, आपको मिलेगा 15। ओके,
15 7 22 -12 जे जी 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 का मतलब आपको पकड़ना पड़ेगा ओ आएगा, क्योंकि 15 12 27 होता है। जी आई के दिया हुआ है, 22 में से 12 घटाया है तो जे आया है। यानी अगर 7 में से 12 घटाएंगे तो 7 यहाँ से घट जाएगा, 7 यहाँ से घट जाएगा, तो हमें क्या मिलना चाहिए यार? 7 में से घटेगा, पीछे जाएंगे, 5 12 20। अच्छा एक सेकंड, आई का 9 है, आई से अगर हम 12 घटाते हैं -12, और के से भी -12 लेना पड़ेगा, तो यार इसमें आंसर कहाँ बन रहा है? ये कोई लॉजिक और चल रही है क्या? 22 और 10, 22 में से अगर हमने 10 घटा दिया तो हमारे पास आ गया है 12 घटा है, 22 में से 12 जाएगा पीछे तो 10 नंबर आएगा, है ना। और 24 में से 12 गया तो बिल्कुल सही 12 है, 26 में से 12 गया है पीछे 14 आ गया है। तो ऐसे यहाँ पर भी अगर हम नंबर 12 ले रहे हैं तो विकल्प नहीं मिल रहा है हमारे पास, तो 7 5 12 21 नंबर आ रहा है, लेकिन यहाँ 21 नंबर है नहीं, 21 5 26। क्वेश्चन कुछ गड़बड़ लग रहा है यार, ये क्वेश्चन कुछ गड़बड़ लग रहा है। 11 12, आई का अगर 9 है तो पीछे से विकल्प कुछ गड़बड़ लग रहा है यार, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे, इसका विकल्प क्या हो रहा है। 112 क्वेश्चन का मामला कुछ गड़बड़ा रहा है क्या? ओ क्यूएस ऑप्शन दिया है, ये क्वेश्चन कुछ थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है। देखिए विकल्प इसका सही नहीं है, लॉजिक तो सही चल रही, लेकिन -12 पीछे जाने पे मिल नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ तक 7 है, 7 से पीछे जाएंगे तो 21 5 26 होता है, यानी यू तक हमको पहुँचना चाहिए। यू इसमें दिया नहीं है, यू दिया नहीं है, यू ऑप्शन में कहीं नहीं दिया हुआ है। क्या लॉजिक यहाँ से चल रहा है क्या? लॉजिक कुछ और चल रहा है क्या इसमें यार? लॉजिक इसमें कुछ और तो नहीं चल सकता, यही चल रहा है यार हम जो सोच रहे हैं। अच्छा ये है 7 7 8 15, 7 8 15 अगर देखा जाए तो 11 अगर ले लिया जाए तो 11 4 15 हो सकता है, 11 4 15 हो सकता है, ठीक है। बहुत दिक्कत हो रही है यार, ये क्वेश्चन कुछ गड़बड़ है, 11 4 15 हो सकता है, ये क्वेश्चन कुछ गड़बड़ बन गया है, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पे लॉजिक लगा रहे हैं, मान लिया 26 से हम 10 तक भी जा रहे हैं, इस क्वेश्चन को इस गलत करते हैं कुछ, ये इस गड़बड़ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए कोई नहीं, ये क्वेश्चन का मैं देखता हूँ क्या है इसको, ठीक है, बताता हूँ, करेक्शन करवा दूंगा। अगले क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें, ठीक है। डीफनेस, हियरिंग, स्टेयरिंग, बहरापन, ठीक। यहाँ पे आपको दिया गया है बहरापन जो है सुनने की प्रॉब्लम को देखता है, या जो बहरापन है, बहरापन जो है सुनने की प्रॉब्लम से संबंधित है, हकलाना किससे है? बोलने की प्रॉब्लम संबंधित है, तो सही आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है।
सही आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में संबंधित अक्षर का चयन करें। ठीक है, जैसे बी एंड ए सी डी दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या होगा, बी है यहाँ पर और डी है यहाँ पर, +2 दिख रहा है मुझे, है ना। अच्छा, +2 दिख रहा है। उसके बाद ये ए है, ये 4 है, 5 है, +4 दिख रहा है। 3 3 6 दिख रहा है। ऐसे यहाँ पर देख लिया जाए, y है +2, तो 25 2 27, यानी स्टार्टिंग आपकी 27 से होगी, तो ए आना चाहिए। z 26 है, 26 में 4, 26 4 30, है ना, 26 4 30, यानी आपका जो है ये आपका लॉजिक नहीं बन रहा है। अरे तो इन्होंने लॉजिक उल्टी कर रखी है, अपोजिट दे रखा है यार। ये लॉजिक इनसे इन्होंने ये बना रखी है, बी का वाई कर रखा है, ए का जेड कर रखा है, सी का एक्स कर रखा है। ठीक ऐसे कर रखा है, ऐसे मतलब तो उस क्वेश्चन में इन्होंने कर रखा होगा। तो इस तरीके से डी का जो अपोजिट है वो डब्ल्यू आ जाएगा, और ई का जो अपोजिट है वो वी आ जाएगा, एफ का जो अपोजिट है वो यू आ जाएगा, सी वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं, ये लॉजिक इसमें दी है। डॉटर फादर नीस, पिता का पुत्र संबंध है, भतीजी का संबंध किससे होगा? तो पिता का संबंध पुत्र से होता है, तो भतीजी का संबंध किससे होगा? अंकल से होगा। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द का संख्या का चयन करें। डिटोरेशन, रस्ट, खराबी, जंग। जंग लग जाता है ना, तो सीधे से यहाँ पे आयरन, वाटर है, इमिग्रेशन, डेबिलेशन है, डेप्रिसिएशन, अनएम्प्लॉयमेंट है, रिसेशन, इनएफिशिएंसी है। तो सीधी सी बात है, यहाँ आपके सामने डिप्रेशन अनएम्प्लॉयमेंट से होगा। जैसे डिटोरेशन रस से होता है, वैसे डिप्रेशन अनएम्प्लॉयमेंट से होता है। दूसरा, सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर्स वर्ड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या का चयन करें। ठीक, चलो यहाँ पे जो आपको दिया गया है, क्या लॉजिक चल रहा है, W और X। ठीक, ये आपके सामने 23 1 24 हो जा रहा +1, 15 1 16 हो जा रहा +1, 12 1 13 हो जा रहा है +1, फिर 12 1 13 हो रहा है +1, और ये 19 1 20 हो रहा है +1। ये लॉजिक आपकी चल रही है। मतलब यहाँ पर भी यही लॉजिक होना चाहिए। 16 + 1 17, क्यू आएगा, 9 1 10 आएगा, यानी जे आएगा, 12 1 13 आएगा, 12 1 13 आएगा, QJM, QJM ए वाला विकल्प आपका हो जाएगा। हालांकि आगे भी चेक कर लीजिए, 15 1 16, 20 एंड 21। ठीक, ए वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर वर्ड नंबर फ्रॉम द गिवन लेटर। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द को सुनो। KP अपोजिट है, LO अपोजिट है, GT अपोजिट है। तो यहाँ पर भी देख लीजिए कि अपोजिट क्या होगा। यहाँ पे अपोजिट आपको कौन कौन ऑप्शन दिया हुआ है। SH भी अपोजिट है, QP तो अपोजिट नहीं है फिलहाल, ठीक है, HS है, लेकिन HS अपोजिट इधर से है, ये वाला HS सही होगा, SH नहीं होगा, क्योंकि K पहले P बाद में, L पहले O बाद में, G पहले T बाद में, तो HS वाला आंसर सही होगा। C वाला विकल्प आपका सही जाएगा। नेक्स्ट, 6 फ्रेंड ABCDE and F are sitting in a row facing east. सभी लोगों का फेस किधर? E. C is between A and B. B just right of E but left of D. F is not at the right end.
हु इज एट द राइट एंड। ठीक, तो चलिए आसान सा क्वेश्चन है। सभी मित्र आपके जो है बैठे हुए हैं पूरब की ओर, यानी ईस्ट की ओर फेस के बैठे हुए, ये ईस्ट होता है आपका। तो पहला पॉइंट आपसे कहता है कि सीज बिटवीन ए एंड डी, सीज बिटवीन ए एंड ई। सी जो है बैठा है किसके बीच में, ए और ई के बीच में। तो हो सकता है ए ऊपर कर लो, ई नीचे कर लो। ठीक है, ए और ई, या यहां पर भी आप कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं, ए और ई। फिर कहता है कि बी जस्ट राइट ऑफ ई, बी जस्ट राइट ऑफ ई, तो बी जस्ट राइट ऑफ ई नीचे आ जाएगा, यानी बी यहां पर बैठा होगा। तो फिर इसका कोई मतलब नहीं रहा आइदर लगाने का, जस्ट राइट ऑफ ई हो गया। बट लेफ्ट ऑफ डी, लेकिन डी के लेफ्ट बैठा, तो डी यहां बैठा होगा। सबका फिक्स इधर ही तो है। ठीक है, एफ इज नॉट एट द राइट एंड, एफ राइट एंड पर नहीं बैठा है। तो इस तरीके से एफ आपका कहाँ बैठा होगा, ऊपर बैठा होगा, क्योंकि लेफ्ट एंड यही होगा ना, ईस्ट की तरफ फेस करेंगे तो लेफ्ट ये होगा, राइट ये होगा। आपसे पूछा क्या है, दाएं छोर पर कौन है, तो आपका ये दायां छोर आपका डी वाला हो जाएगा, ए विकल्प आपका हो जाएगा करेक्ट। सिंपल सा क्वेश्चन है। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली इन अ सर्टेन कोड। यहाँ पे आपसे फेवर का कोड पूछा गया है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे नॉट इन हर फेवर का कोड है जो ला फोरे, नॉट एक्ट इन प्ले का कोड है सोरा लाले, फेवर हर एक्ट नोर रिटर्न दिया है। अब देखिए सबसे पहले आप देखिए, पहले वाले में भी फेवर है हमारे सामने, यहाँ पर भी फेवर है। ठीक, उसके बाद फेवर हर एक्ट मोर, यहाँ पर भी फेवर है, देख रहे हैं आप, यहाँ पर भी है इन अ सर्टेन कोड जो ला फारो, और दूसरे वाले में भी आपको दिया है सो जो वी लोफो। अब इसमें देखिए दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में जो कॉमन दिख रहा है वो हमें दिख रहा है जो इसमें भी है और जो इसमें भी है। इसका मतलब सही मायने में जो आपकी कोडिंग बनेगी फेवर की, वो आपकी क्या बनेगी, जो बनेगी। तो फेवर की कोडिंग आपकी क्या बनेगी, जो बनेगी। बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, फेवर इज रिटन एज जो ला फोरे, है ना। फेवर हर एक्ट मोर इज रिटन एज सो जा बोलो इन हर ओन थिएटर, इन हर ओन थिएटर। एक सेकेंड, जो यहां पर भी है यार, मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी यार, जो यहां पर भी है इसका मतलब जो की कोडिंग नहीं बनेगी, जो आपका नीचे भी दिया गया था, जो आपका नीचे भी दिया है यहाँ पर, जो आपके सामने नीचे भी, तो जो नहीं बन सकता है ना। इसका मतलब जो कैंसिल करो, एफ ओ यहाँ पर है, एफ ओ यहाँ पर है, हाँ एफ ओ बनेगा। तो फेवर दोनों में है, फेवर यहाँ पर भी है और फेवर यहाँ पर भी, क्योंकि जो वाला मामला यहाँ पे भी था ना, जो नहीं बन सकता, तो फेवर का कोड एफ ओ बनेगा, एफ ओ इज द राइट आंसर आ जाएगा। हाँ फेवर कोड एफ ओ बने, क्योंकि जो नीचे भी दिया है, जो नहीं आ सकता आपका। 121 सम टाटा मोटर्स, सम टाटा आर मोटर्स, some Tata motor, all motors are truck, all motors are truck। ठीक, कंक्लूजन है सम ट्रक आर टाटा, तो सम ट्रक आर टाटा ये सही है, सम ट्रक आर टाटा। ऑल मोटर्स आर टाटा, तो ऑल मोटर्स आर टाटा, ये तो गलत है। सेकेंड कंक्लूजन आपका नहीं सही होगा, 121 का पहला वाला आंसर सही होगा, ए वाला विकल्प आपका राइट है। ठीक है, ए वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग नंबर। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न के स्थान पर क्या आना चाहिए, 1, 5, 21, 57, 221। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे लॉजिक क्या चलाना चाहिए, 105, 1, 5, 21, 57 में हम लोग लॉजिक क्या चलाएं। डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस अगर निकाल लेते हैं तो बात बनेगी, नहीं बनेगी। एक का अगर करते हैं तो डिफरेंस निकालने पे बात नहीं बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए यार। तो क्या बनेगा इसमें, 1 + 2 का स्क्वायर करें, 1 + 2 का स्क्वायर कर दें तो 2 दूना 4, 1 5 बन जाएगा। 5 + 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16, 16 5 21, वेरी गुड, ये तो बन जाएगा, ये सही चल रहा है। 21 में 57 लाना, 2 का स्क्वायर हो चुका, 4 का स्क्वायर हो चुका, ठीक। 5 का करेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 नहीं बनेगा। 36, 6 का स्क्वायर जोड़ दें, 36, 36 और 21 आपका बनेगा 57, ठीक। अब इसका मतलब 57 में क्या जोड़े, 57 में 2 4 6 8 का 64 का स्क्वायर कर दे, 8 का स्क्वायर, तो 64 और 57 जोड़े, 7 4 11, 6 5 11, 1 12, 121, 121 आएगा। डी वाला विकल्प आपका हो जाएगा करेक्ट, डी वाला विकल्प आपका हो जाएगा करेक्ट, ये आंसर सही है ना। 1 5 21, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, ये आपको ऐड करना है। Which set of letter when sequentially placed at the gaps in the given letter series shall complete it? अक्षरों का कौन सा समूह नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर इसे पूरा करेगा, ठीक। अच्छा, आइए देखते हैं। M को रखते हैं A में, तो MANM नहीं बन पाएगा। MANM, MANM, MANM ये बन सकता है। देखो MANM, ठीक। MANM, MANMA, MANMA कर देगा, ठीक। MANMA, फिर यहाँ से NM, NM, AN, AN, MA, MANMA, NAMNA, हाँ ये बन सकता है MANMA। और उसके बाद फिर आपका NMNA, हाँ ये बन सकता है। बी वाला विकल्प आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। 2 2 4 2 6 2 2 4, हाँ बी वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर सब संख्या को चुनें, ठीक है। हाँ, अब देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है लॉजिक, जैसा कि ए से ई तक अगर देखें तो 2 वावेल चल रहे हैं आपके सामने, 2 वावेल आपके सामने चल रहे हैं। यहाँ पे ESTU कर दिया गया है इन्होंने, नहीं बन पाएगा ऐसे, क्या करना पड़ेगा, EPOQ, CDGH, जैसे CD है बीच में, GH है, ST है, तो लगातार होना चाहिए PQ BC GH YZ, और बीच में 2 वावेल के बीच में OI EU, तो 2 वावेल के बीच की अगर हम बात करें तो AD भी नहीं है, OK भी नहीं, XY, ए वाला विकल्प आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी 2 वावेल के बीच का मामला है, EPQ, ये लॉजिक चल रहा है, EPQU, 2 वावेल के बीच का लॉजिक चल रहा था। नेक्स्ट, फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्स, दिए गए उत्तर में से लुप्त संख्या ज्ञात करना है। 42 45 50 60, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर हम इन सबको 42 45 और सबको पहले जो जोड़ लेते हैं, फिर देखते क्या होता है।
42 प्लस 45 प्लस 60 और प्लस 30, ठीक है। 5 2 7 और 7 3 10 0 एक आएगा। 4 1 5 4 9 6 15 1 16 160 आएगा। 40 बीच में लिखा है, 4 से भाग कर लेते हैं, बिल्कुल सही आ गया, 40 आएगा। ऐसे इसको भी कर लेते हैं। 30 प्लस 76 प्लस 44 प्लस 50, तो 6 4 10 का 0 एक आएगा। 3 1 4 7 4 11 4 15 5 20 200 आएगा। 200 को 4 से भाग करो, कितना आएगा? 50 आएगा। 50 आएगा। डी वाला विकल्प आपका राइट है। सारे नंबर को जोड़ करके भाग कर दिया, ठीक। अच्छा, गिवन बिलो क्वेश्चन इन द सॉल्व ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन सिस्टम, on the same basis find out the correct answer from the among the 4 alternative for the unsolved question each question। नीचे दिए गए एक निश्चित प्रणाली के आधार पर हल किया जा रहा है। इस आधार पर प्रत्येक प्रश्न को अनसुलझे समीकरण के 4 विकल्पों में सही बताना। देखो यहाँ पे 14 to 5 8 आता है, आप समझ सकते हो। यहाँ पे मल्टीप्लाई ना करके इसको कुछ ऐसे कर रहा है। 40 में 5 को डिवाइड कर दिया है, कितना आ गया? 8 आ गया, ठीक है। 95 को भी 5 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया? 19 आ गया। 80 को भी 8 से डिवाइड कर दिया जाए, 10 आ जाएगा। तो डी वाला जो विकल्प है वो आपका यहाँ पे राइट विकल्प हो जाएगा, ठीक है। डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, 2 पोजीशन ऑफ अ डाइस आर शोन बिलो। एक पासे की 2 स्थितियां नीचे दिखाई गई हैं। व्हेन 5 इज एट द बॉटम विच नंबर इज एट द टॉप, ठीक है। कह रहा है अगर 5 बॉटम पे है तो टॉप पे क्या होगा। देखिए इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए आपके साथ अगर डाइस की कोई एक सरफेस पे दो एक चीज कॉमन है तो उसको बेस बना के क्या करते हैं? रोटेट कराते हैं। जैसे दोनों में 4 कॉमन दिख रहा है तो पहले वाले में 4 2 और 1 आ जाएगा, फिर 4 3 5 आ जाएगा। देख रहे हैं आप, इस तरीके से 1 का 5 है, 2 का 3 है, फिर 4 का क्या बचता? 6। और पूछा किसका गया है? एट द टॉप। तो टॉप पे 4 नंबर है यानी 4 का अपोजिट 6 हो जाएगा। व्हेन 5 इज एट द बॉटम, ओके 5 का पूछा गया है तो 5 का अपोजिट 1 आ जाएगा। सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 5 का पूछा गया है, सी वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क, ठीक है। 2 4 16 5 3 2 43 4 6 आएगा। तो बढ़िया सा क्वेश्चन है। अगर हम 2 का क्यूब करते हैं 8 और 4 का भी स्क्वायर करते हैं तो 4 चौक 16 होता है। इससे बात नहीं बनेगी हमारी, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें क्या 4 चौक 16 कर लेते हैं। 3 पे 5 की पावर है तो 2 43 है। 6 का 4 की कर लेते। एक चीज, हाँ ये चीज सही है, अगर ये मिडिल नंबर को हम ले लें, इस पे स्क्वायर कर दें ये ऊपर वाला, तो ये 16 आ जाएगा, है ना। और इसके 5 का कर दे तो 343 जाएगा। ऐसे 6 पे 4 का लगा दिया जाए तो 6 पे 4 का अगर लगाएंगे तो क्या मिलेगा? 1296 ये आएगा। समझ रहे आप? ये मिडिल नंबर को इस पे पावर लगा दी गई है, ये लॉजिक है। और पावर लगा के नीचे वैल्यू आ चुकी है, 1296 आएगा। देखिए अच्छा सा क्वेश्चन है। सीमा ने संजीव से कहा, सीमा told Sanjeev, the girl I met yesterday at the beach was the youngest daughter of the brother-in-law of my friend's mother. How is the girl related to Seema's friend? सीमा ने संजीव से कहा, जिस लड़की से मैं कल समुद्र तट पर मिली थी मेरे दोस्त की माँ के जीजा की सबसे छोटी बेटी थी। लड़की सीमा के दोस्त से किस प्रकार संबंधित है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आया है।
ठीक है। सीमा ने संजू से कहा, जिस लड़की से मैं कल समुद्र पर मिली थी मेरे दोस्त की माँ के जीजा की सबसे छोटी बेटी थी। ठीक, तो जिस लड़की से मैं कल समुद्र पर मिली, द गर्ल आई मेट स्टार द बीच वाज द यंगेस्ट डॉटर ऑफ द ब्रदर इन लॉ ऑफ माई फ्रेंड्स मदर। हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू सीमा's फ्रेंड? सीमा के मित्र से वो लड़की कैसे संबंधित है? तो सीमा के मित्र से बात पूछी जा रही है, तो यहाँ पे जो आपका निकल के आएगा, जिस लड़की से मैं मिला, तो सिंपल सी बात है, वहाँ पे वो उसकी जो है कज़न बनेगी। आसान सा क्वेश्चन है, और तो कोई लॉजिक इसमें बन नहीं सकता है, देखिए आंट बनेगी नहीं, ऑप्शन और कुछ है नहीं। व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज? निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 6, 13, 41, 167, 829। इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, 100 हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या होगा? 6 दूनी 12, 1 13, 13 ते 39, 13 ते 39। तो कर सकते हैं ऐसे, इसको ऐसे कर सकते हैं, 6 दूनी 12 प्लस 1 मिल जाएगा 13, है ना। 13 तिया 39, 39 प्लस 2 कर दे तो बन जाएगा 41। 41 में 2 से हो गया, 3 से हो गया, 4 से गुणा करते हैं। 41 में 4 से गुणा करते हैं तो 4 एक कम 4, 4 चौक 16, 164। पहले एक जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ दे तो बिल्कुल सही जा रहा, 167 आएगा, 167 आ जाएगा। 167 सही चल रहा है। अब 167 में गुणा किससे किया जाए? 5 से गुणा कर दिया जाए। 4 से, 5 से 3 से हो चुका है, 4 से हो चुका, 5 से गुणा कर दिया जाए तो 5 सत्ते 35, 5 छंग 30, 5 से 35, 5 3 30, 3 आ गए, और 5 एक कम 5 3 8, 835। और 835 में क्या जोड़ दो? 4 जोड़ दो, 839 बन जाएगा। 839। अब 839 में किससे गुणा कर दिया जाए? 6 से। ठीक, तो 6 से गुणा करने पे बनेगा 6 9 54, 6 9 54, 4 5, 6 3 18, 5 23, 3 आएगा, 2 6 48, 2 50, 50 34, 50 34। और अब देखिए, पहले 1 2 3 4, अब की बारी किसकी? 5 की। 5 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 50 39, 50 39। सही विकल्प आपका ए वाला आ जाएगा। 50 39 आपका आएगा, सही विकल्प आपका ए वाला हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन रिस्पांस। दिए गए उत्तरों में से लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो 9 6 7, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई करके देखिए, 9 6 54 मैंने, हाँ बन जाएगा। 9 का 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 6 से मल्टीप्लाई कितना? 9 6 54, इसमें -7 कर दो, कितना आ जाएगा? 47। बिल्कुल सही लॉजिक, 47। 8 का 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 40, -10 कर दो, 30 आ जाएगा। ऐसे यहाँ कर दो, 13 गुणे 5 65, -6 कर दो, 59 आ जाएगा। सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर सेलेक्ट द वन इन विच द क्वेश्चन फिगर इज हिडन एम्बेडेड। दिए गए उत्तर आकृति में से उस उत्तर आकृति जिसमें प्रश्न आकृति छिपी है।
आइए देखते हैं। देखिए, इस वाली आकृति को हमें दिखाना है और बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपके सामने समझ में आ रहा है। सीधी सी बात है, ये आकृति देखिए यहाँ पे छिपी हुई है, देख रहे हैं आप? ऐसे ऐसे आप इस पे लाएंगे तो यहाँ पे देखो ट्रायंगल बना हुआ है, तो सी वाला विकल्प राइट है। इसमें क्या देखना है? फरवरी की कोटिंग करी गई है, वॉक्ड की बतानी है। ठीक, तो चलिए लॉजिक देखते हैं क्या चल रहा है फरवरी में। 6 7 5 2 7। लॉजिक देखिए पहले क्या चल रहा है। कोडिंग जो करी गई वो क्या है? जी जी ई वी जेड आर वी यू जेड जी वाई जी। अब देखो 6 है 7 है, एक बढ़ गया +1 हो चुका है। 5 2 7 है, +2 हो चुका है। 2 3 5 +3 हो चुका है। 18 4 22 +4 हो चुका है। 21 5 26 से +5 हो रहा है, 6 हो गया। 7 और 8, मतलब लॉजिक सिंपल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 यही चल रहा है, तो सिंपल हमें भी यहीं पे लगाना वॉक्ड में। ठीक, तो 23 और एक 24, 24 का मतलब x आएगा। यहाँ पे 2 जोड़ो तो 3 c आएगा, XC। XC का मतलब ऑप्शन तो B हो जाएगा, और कहीं XC है ही नहीं। और उसके बाद 12 3 15 O आएगा। 11 4 15 फिर O आएगा, है ना। 5 5 10 J आएगा। 6 4 10 J आएगा। तो XCOOJJ वही आंसर आपका आएगा। Select the correct combination of mathematical signs to replace sign and to balance the given equation. चिन्ह को प्रतिस्थापित करने और दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्ह के सही संयोजन का चयन करें। ठीक, देखिए ये बेटा क्वेश्चन जो है विकल्प से ही कर सकते हैं, बाकी इसका कोई रास्ता है नहीं। तो अगर मान लिया हम पहला वाला विकल्प लेते हैं, जैसे डिविजिबल लगा हुआ है, यहाँ पे डिविजिबल का साइन लगा हुआ है, मल्टीप्लाई का लगा हुआ है, माइनस का लगा हुआ, इक्वल लगा हुआ है। तो 4 चौक 16, 4 बचेगा, गुणे 8 बचेगा, -12 बचेगा, बराबर 20 बचेगा। 4 है 32, 32 -12 बराबर 20 आ जाएगा, मतलब 20 बराबर 20 आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ए वाला विकल्प आपका राइट हो गया, क्योंकि पहले वाले विकल्प में हमको आंसर मिल गया है। द गिवन वेन डायग्राम रिप्रेजेंट implies in an organization the triangle represent executive। ठीक है, जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? एग्जीक्यूटिव को। तो चलिए साथ साथ लिखते चलते हैं। ये जो ट्रायंगल है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एग्जीक्यूटिव को। ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहा है एग्जीक्यूटिव को। सर्कल रिप्रेजेंट फीमेल्स, सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फीमेल को। सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है फीमेल को। ठीक, अच्छा। रेक्टेंगल रिप्रेजेंट एमबीए, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है एमबीए को। अच्छा, एंड द स्क्वायर रिप्रेजेंट टेक्निकल स्टाफ। स्क्वायर, ये स्क्वायर जो है ये टेक्निकल स्टाफ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, टेक्निकल स्टाफ रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए
पूछा है नीचे, हाउ मेनी फीमेल एग्जीक्यूटिव आर देयर इन द ऑर्गेनाइजेशन, कितनी फीमेल एग्जीक्यूटिव हैं, ये आपसे पूछा गया है। अब देखिए फीमेल का सर्कल हमारा गोला है, फीमेल हमारी पूरा गोला में आ रही, एग्जीक्यूटिव कहाँ पे है, ट्रायंगल में है। तो ये आपके सामने जो 5 हैं ये क्या है, फीमेल एग्जीक्यूटिव है, यानी बी वाला विकल्प हमारा राइट हो जाएगा। क्लियर है, फीमेल एग्जीक्यूटिव यहाँ पर आएंगे, बी वाला विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर भी दिया है द वेन डायग्राम रिप्रेजेंट इम्प्लाई इनोग्रेशन, ट्रायंगल रिप्रेजेंट एग्जीक्यूटिव, ठीक, ट्रायंगल रिप्रेजेंट एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पर भी शायद सेम चीज चल रही क्या, ट्रायंगल रिप्रेजेंट एग्जीक्यूटिव। ट्रायंगल एग्जीक्यूटिव रिप्रेजेंट करता है, सर्कल रिप्रेजेंट फीमेल, यहाँ पर भी सर्कल रिप्रेजेंट फीमेल। सर्कल रिप्रेजेंट फीमेल, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट एमबीए, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट एमबीए। ओके, स्क्वायर टेक्निकल स्टाफ, स्क्वायर टेक्निकल स्टाफ, ठीक। डायग्राम रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ गिवन, अच्छा नीचे क्या पूछा, हाउ मेनी फीमेल एमबीए आर देयर ऑर्गेनाइजेशन, फीमेल और एमबीए, फीमेल मतलब सर्कल, ठीक, और एमबीए आपका इसमें आएगा, तो इसमें एमबीए मतलब ये आएगा, 10 नंबर आएगा, ए वाला विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 137, यहाँ पे कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट एंड डिसाइड दैट इन द गिवन स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन इज इम्प्लाइड, दिए गए कथन पर विचार करें और यह तय करें दिए गए कथन में निम्नलिखित पूर्व धारणाओं में से कौन सा अंतर नहीं थे। कहता है मेनी पीपल फेल इल आफ्टर टेकिंग अ मील एट द पार्टी एंड वेयर रस्ट टू द नियर बाई प्राइवेट हॉस्पिटल, पार्टी में भोजन करने के बाद कई लोग बीमार पड़ गए, उन्हें पास के निजी अस्पताल में ले जाया गया, हाँ ले जाया गया है, ठीक है। अब देखिए ले जाया गया वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है, तो कहता है द रिलेटिव्स ऑफ द अफेक्टेड पीपल में रिफ्यूज टू टेक देम टू प्राइवेट हॉस्पिटल, मतलब प्रभावित लोगों के परिजन उन्हें निजी अस्पताल ले जाने मना कर सकते हैं। दूसरा है द नियर बाई प्राइवेट हॉस्पिटल मे बी एबल टू अटेंड टू ऑल द अफेक्टेड पीपल, आसपास के निजी अस्पताल सभी प्रभावित लोग उपचार करने में सक्षम हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है तभी ले जाए गए हैं जब निजी अस्पताल अगल बगल के जो है सक्षम हैं, तभी उनको ले जाया गया अस्पताल में। सेकंड वाला ऑप्शन सही, इसमें कुछ डाउट नहीं है, सेकंड वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन केवल इसमें आपका बी वाला ही सही होना चाहिए, से सी वाला विकल्प जो दे रहा है ना, ओनली सेकंड इज एम्पली मिस्ड, ये सही जाएगा आपका। नेक्स्ट कहता है ओल्ड थिंग्स शुड बी रिप्लेस बाय न्यू थिंग्स, पुरानी चीजों को नई चीजों से बदलना चाहिए। पहला है चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। दूसरा है डिस्कार्ड ओल्ड थिंग बिकॉज दे हैव बिकम आउटडेटेड, पुरानी चीजों को त्याग दे क्योंकि पुरानी, इसका मतलब ये नहीं, केवल पहला वाला सही है, ठीक है, ए वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका सिंपल सा है, ए और बी वॉकिंग फ्रॉम द सेम प्लेस, ए गोज टूवर्ड्स ईस्ट एंड बी गोज टूवर्ड्स नॉर्थ। चलिए आइए इसको बनाते हैं साथ साथ, ठीक, ए और बी चलते, ए गोज टूवर्ड्स ईस्ट एंड बी गोज टूवर्ड द नॉर्थ। तो यहाँ से शुरू करते, मान लिया एक बंदा जाता है ईस्ट में, ए गोज ईस्ट की ओर एंड बी गोज टूवर्ड नॉर्थ, बी जाता है नॉर्थ की ओर। ईच वॉक अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर, दोनों 3 किलोमीटर चलते हैं, 3 ये भी चलता है और 3 ये भी चलता है। देन बोथ ऑफ देम टर्न टू द वेस्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर, दोनों वेस्ट में टर्न करते हैं, तो वेस्ट डायरेक्शन इधर होगी,
ये भी वेस्ट में टर्न करेगा और कितना चलेगा 5 किलोमीटर। वो वेस्ट में आएगा तो 3 वहां से वापस लेगा, 2 यहीं रुक जाएगा। ठीक है भाई, क्योंकि 3 2 5 हो जाएगा, वेस्ट में वो भी आएगा। अच्छा अच्छा, वेस्ट एंड टर्न टू द वेस्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर एंड 6 किलोमीटर रेस्पेक्टिवली दिया है, रेस्पेक्टिवली दिया है, सॉरी सॉरी सॉरी। देन बोथ देन टर्न टू वेस्ट एंड 5, तो पहले ए है तो ए चलेगा 5 और बी चलेगा 6, रेस्पेक्टिवली दिया हुआ है, रेस्पेक्टिवली वर्ड दिया है, तो 6 किलोमीटर रेस्पेक्टिवली है। हाउ फार इज ए फ्रॉम बी, ए बी से कितनी दूरी पर है। अच्छा, तो इसका मतलब ये यहां पर आके टपक गया है ना। यहां से बना लो पाइथागोरस थ्योरम, ये 3 है और ये 4 बचा, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 16 प्लस 9 25, 25 का रूट निकालो कितना आएगा, 5 किलोमीटर आएगा। 5 किलोमीटर आपका आंसर यहाँ पे आएगा, ए वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा, 5 किलोमीटर आएगा आपका। नेक्स्ट, a battery operated toy turns clockwise 45 degree every 30 seconds. The toys kept facing west and switched on. At the end of 60 seconds, which direction will it face? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बैटरी से चलने वाला खिलौना हर 30 सेकंड में दक्षिणावर्त 45 डिग्री घूम जाता है, यानी क्लॉकवाइज। और दे टॉय केप्ट फेसिंग वेस्ट, उसका फेस किधर है, वेस्ट की ओर है। देखिए ऐसे वेस्ट की ओर फेस है टॉय का, तो 60 सेकंड यानी पहले 30 सेकंड में आपका यहां घूमेगा, ये 30 डिग्री, ठीक, सॉरी 45 डिग्री, 45 डिग्री यहां घूमेगा पहले 30 सेकंड में। नेक्स्ट में फिर 30 सेकंड में जाएगा, फिर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो यहां घूम के आ जाएगा, है ना। तो आपसे पूछा है विच डायरेक्शन विल इट फेस, इसका फेस किधर होगा, तो अब इसका फेस आप देख के जा रहे हैं नॉर्थ की ओर हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक, नॉर्थ की ओर हो जाएगा, डी वाला राइट आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, a boy leaves from his home, his first walk 30 meter in north west direction and then 30 meter in the south direction. Next he walked 30 meter in the southeast direction. Finally he turned toward his house, in which direction is he moving? एक लड़का अपने घर से निकलता है, पहले चलता है 30 मीटर, ठीक, तो a boy leaves from his house, it first walk 30 meter in north west direction। देखो तो शुरू करते हैं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ और वेस्ट, जैसे यहाँ पे मान लिया है ये आपका कहलाएगा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, और चलता कितना 30 मीटर, 30 मीटर आपका हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। देन एंड देन 30 मीटर इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में चलता है 30 मीटर, तो फिर आप ऐसे कर दीजिए इसका, ऐसे साउथ वेस्ट में 30 मीटर चल जाएगा, ठीक है, साउथ वेस्ट में चल जाएगा। नेक्स्ट ही वॉक 30 मीटर इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ ईस्ट, इधर आ जाओ साउथ ईस्ट, ऐसे ये भी 30 मीटर है, ठीक। फाइनली टर्न टू हिज हाउस, और फिर अपने घर चलता है, इन हिज डायरेक्शन मूविंग, तो इधर ही जाएगा, अब यहाँ से अपने घर की ओर जाएगा, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा आपकी, नॉर्थ ईस्ट, यानी ए वाला विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट, ए वाला विकल्प यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट इज द राइट आंसर। ये आपको ब्लड रिलेशन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स डी इज द कजन ऑफ डी है, यहाँ पे हमको दिया है टी प्लस यू का मतलब टी मदर है यू की, माइनस का मतलब टी सन है यू का, मल्टीप्लाई का मतलब टी ब्रदर है, परसेंटेज का मतलब टी फादर है यू का। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स द कजन ऑफ डी इज ए, डी इज ए, द कजन ऑफ डी इज ए। अब देखिए इसमें हमें चेक करना पड़ेगा एक एक विकल्प को, जैसे पहला वाला विकल्प अगर हम चेक करते हैं, ठीक, फर्स्ट वाला, तो डी माइनस बी लिखा हुआ है, फर्स्ट विकल्प उठाते हैं, डी माइनस बी
मल्टीप्लाई सी माइनस ए। पहले इसको चेक करते, यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। तो माइनस का मतलब यहाँ पे दिया है टी सन है यू का, यानी डी सन है किसका, बी का। मल्टीप्लाई का मतलब टी ब्रदर यानी बी ब्रदर किसका हो जाएगा, सी का। माइनस का मतलब क्या है, टी सन है यू का, यानी सी सन है ए का। अब देखिए यहाँ पे डी और ए का बन ही नहीं पाएगा, नहीं पहले से बात नहीं बन पाएगी, समझ रहे आप। आइए दूसरे बात करते हैं, ए माइनस सी मल्टीप्लाई बी परसेंटेज टी। ठीक, माइनस का मतलब क्या है, टी सन यानी ए सन है किसका है, सी का है। मल्टीप्लाई का मतलब है टी ब्रदर यानी सी ब्रदर है किसका है, बी का है। परसेंटेज का मतलब है टी फादर है यू का, यानी बी फादर किसका है, डी का है। बी फादर है डी का। ठीक, ए माइनस सी मल्टीप्लाई बी और ए डी। तो पूछा गया था कि कजन, अब देखो ये दोनों भाई बहन है, सी और बी भाई 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 है और इनके बच्चे हैं, तो डी इज अ ए कजन है, बिल्कुल सही जवाब है। बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट है। बी वाले विकल्प में ये बात हो गई है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मीन द कजन ऑफ डी इज ए, बिल्कुल सही जवाब है। और कजन के लिए जेंडर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन दी है ए प्लस बी का मतलब है ए हस्बैंड है बी का, ए माइनस बी का मतलब है ए ब्रदर है बी का, ए मल्टीप्लाई बी का मतलब ए सिस्टर है बी की, ए डिविजिबल बी का मतलब है ए मदर है बी की। अब आपको यहाँ पे एक इक्वेशन दी गई है, इस इक्वेशन को हमें ड्रॉ करना है। जैसे P प्लस आर, तो पहले प्लस का मतलब दिया है हस्बैंड, तो P हस्बैंड है किसका, आर का। P हस्बैंड है किसका, आर का। फिर यहाँ पे डिविजिबल का साइन लगा है, A इज द मदर ऑफ B, आर मदर है किसकी, एस की। आर मदर किसकी है, एस की। ठीक, अच्छा उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का मतलब है ए सिस्टर है, तो एस सिस्टर किसकी हो जाएगी, एम की। माइनस, माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब है ए ब्रदर है बी का, यानी एम ब्रदर किसका है, के का है। एम ब्रदर के का है। हाउ इज आर रिलेटेड टू के, आर कैसे संबंधित है के से। तो ये सिंपल सा है, क्योंकि ये सारे बच्चे हैं, आर मदर हो जाएगी, आर मदर हो जाएगी आपकी, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है बी वाला, क्योंकि देखिए ना आर मदर है के की। कंप्लीट द गिवन पैटर्न बाय चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव, सही विकल्प चुनकर दिए गए पैटर्न को पूरा करें। चलिए भाई, इसमें हमको लाना है, इस पैटर्न को पूरा करना है। जैसे ये वाला बड़ा सा सर्कल है, मुझे लग रहा है ये एक बड़ा सर्कल आएगा यहाँ पे। ठीक, फिर इसको इससे पूरा कर दिया जाए और इसको इससे पूरा कर दिया जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, ए वाला विकल्प आपका आ जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। ए वाला विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, यूजिंग द above थ्री shapes form a valid shape and identify the shape with the below option, उपरोक्त तीन आकृतियों के उपयोग से एक वैध आकृति बनी है, नीचे दिए गए विकल्पों में उस आकार को पहचानें। ठीक, तो सिंपल सा लग रहा है, तीनों आकृति को जोड़ के बनाया गया है। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे, देखिए ये यहाँ पे भी जुड़ गया है, यहाँ पर एक छोटा, तो ए वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। 146, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही आकृति को चुनें जो रिक्त स्थान पर उचित होगा। रिक्त स्थान पे मतलब जहां पे क्वेश्चन मार्क दिया है वहां पे आना चाहिए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इससे इसमें क्या हुआ है, ये इधर चला गया, इधर आ गया, उसको ही पलट लिया जाएगा, है ना। तो पलटने के बाद क्या बनेगा, पलटने के बाद ये वाला हिस्सा बनेगा, डी वाला विकल्प। पलटने के बाद जो है आपका डी वाला हिस्सा बनेगा, बिल्कुल सही है, डी वाला हिस्सा बनेगा, डी वाला बनेगा।
सही है, डी वाला बनेगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यही बनेगा। नेक्स्ट, वाटर इमेज ऑफ द एबव फिगर। तो जैसा कि वाटर इमेज में आप जानते हैं कि चीजें नीचे की ऊपर नीचे होती हैं, यानी ये चीज अगर ऊपर है तो ऊपर होनी चाहिए, ए विकल्प तो होगा ही नहीं, सी नहीं हो सकता है क्योंकि नीचे है, डी नहीं हो सकता है, यानी कि बी वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, a piece of paper is folded and cut shown below in the question figure from the given answer figure. Indicate how it will appear when opened. ओपन करने पे क्या दिखाई पड़ेगा? थोड़ा सा डलनेस मुझे लग रही है कि इसमें होगी, लेकिन हम आपको दिखाते हैं। एक सर्कल है, ये डॉटेड दिया है, फिर यहाँ पे एरो बनाया है, फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं सिंपल, तो 2 2 4 3 होंगे नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ए वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। From the given answer figure, select the one in which the question figure is hidden embedded. इसमें देखना है कौन सी फिगर छिपी हुई है, कौन सी फिगर छिपी हुई है। सर्कल भी चाहिए, लाइन भी चाहिए। हाँ, यही वाला लग रहा है यार, ये छिपा हुआ है। ये गोला के पास इसको ले जाए, अगर मान लिया सर्कल को ला दे, नहीं आएगा ये। सी वाले में देखते हैं, तो गोला है, इनवैलिड है। गोला दिया है, सही है, और ये लाइन जो है हमें छिपानी गोला के पास, ऐसे ऐसे। ओके ओके ओके। हाँ, यही वाले विकल्प बन पाएगा, बाकी तो किसी भी बनने का रास्ता ही नहीं, यही वाला विकल्प बनेगा। हाउ मेनी ट्रायंगल आर देयर इन द फिगर। ठीक है, कितने इसमें आपके त्रिभुज बन रहे हैं। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, आइए गिनते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, इसको हम पहले ऐसे से कर लेते हैं, इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 और 2 कितना हो जाएगा, 16। ऐसे इधर कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूनी 2 16, तो 16 और प्लस 16, ये तो आपको दिख गया 32। उसके बाद देखो 1 2 3 4, तो 4 दूना 8, ठीक, तो 16 और 8 32 8 40। अब 40 के बाद देखो क्या हो रहा है, एक फिगर यहां से यहां तक तुम्हारा बनेगा 41, और एक फिगर यहां से यहां तक बनेगा 42। ठीक, 16 16 32 और ये 8 2 10, ठीक, तो 32 8 40 2 42, 42 बनेगा आपके, डी वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीजें समझ में आई हैं आज के सेशन में। थैंक यू क्लास।